सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are again joining with me in the digital classroom session targeting SBI 2017 Provisionary Officer Examinations. Yes, prelims और मेंस एग्जामिनेशन जो होने हैं इस साल के पहले एग्जाम, उनको हम टारगेट कर रहे हैं। तो SBI PO 2017 प्रोविजनरी ऑफिसर की पोस्ट को ध्यान में रख के द डिजिटल क्लासरूम सेशन विच हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर यू ऑल, स्वागत है आप सभी का उस सेशन में। चाहेंगे जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से बन जाइए हमारे साथ इस सेशन में, क्योंकि ये सेशन होने वाला है इंटरेस्टिंग। बिकॉज यस, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल लेवल्स, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे एक बात निकल के आती है टॉपिक्स की या कंसेप्ट्स की कि कैसे हम प्रोसीड करें, कैसे हम आगे प्रोसीड फर्दर करेंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, द ट्रिकी क्वेश्चंस, द कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस वो तो रहने वाले हैं ही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो द इनिशियल क्वेश्चंस जिनको हमने कई दिनों से छोड़ के रखा हुआ था या कई दिनों से अपने सेशंस में इंक्लूड नहीं किया था, तो आज हम उन क्वेश्चंस पे ही फोकस अपॉन करेंगे। चाहेंगे जुड़े रहें आप सेशन में, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कंटिन्यूअसली इफ यू आर विद अस यू कैन गेट बेनिफिटेड बाय ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरी सेक्शन प्रोवाइडेड इन द डिजिटल क्लासरूम सेशन। तो बढ़ते हैं सेशन के साथ, शुरुआत करते हैं। SBI PO रीजनिंग का डे 2 है फॉर द डिजिटल क्लासरूम्स। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। और आज की अगर हम बात करें, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल द टॉपिक इनइक्वालिटी। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस कई सारे सेशंस में हमने पजल्स की बात करी, सिटिंग अरेंजमेंट की बात करी, या तो फिर अभी अगर हम लेटेस्ट देखें तो ऑर्डर बेस्ड पजल्स, या जो हमारे लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे थे ब्रेन टीजर्स में, वी आर इंक्लूडिंग ऑल द शॉर्ट कंसेप्ट क्वेश्चन जिनको हम ओरली वर्बली कर सकते हैं। तो इसीलिए इनइक्वालिटी बहुत दिनों से छूटा हुआ था, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यस, द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी है तो आपका सीधा सीधा सा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कहीं ना कहीं हम पर्टिकुलर फंस जाते हैं ऐसे पार्ट में आके कि हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस व्हेन वी आर अनेबल टू सॉल्व और व्हेन वी आर अनेबल टू सॉल्व वर्बली। सबसे पहली बात तो जानने की ये है कि अगर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो इट कैन बी कितने तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रोसीड करने को या एग्जामिनेशन में दिख सकते हैं, मिल सकते हैं। सीधी सी बात है, एक आती है सिंपल इनइक्वालिटी जिसको हम कह दें, या तो फिर हम ये बोल सकते हैं डायरेक्ट इनइक्वालिटी। सिंपल हो गया, डायरेक्ट हो गया, दैट मीन्स आपको डायरेक्टली सिर्फ साइन एंड सिंबल्स के साथ बताया जा रहा है, डायरेक्टली सिर्फ आपको वहां पे इक्वेशंस प्लेस आउट करके दी जा रही है, वेदर इट इज विद कॉमा और नॉट, आपको वहां से प्रोसीड करना पड़ता है। सेकंड, आपका एक कोडेड फॉर्मेट देखा जाता है, जहां पे हम कोडेड फॉर्मेट में आपका ग्रेटर इक्वल के साइन को, लेसर इक्वल के साइन को, या तो फिर इस तरीके से बताते हैं कि जिसपे बोला जाता है पर्टिकुलर डॉलर के साइन के साथ, हैश के साइन के साथ, इस तरीके से आप पर्टिकुलर कोडेड फॉर्मेट में पाते हैं। एंड द थर्ड फॉर्मेट विच वी विल बी डीलिंग इन फॉर द फ्यूचर इन द डिजिटल क्लासरूम सेशंस वुड बी एनालॉगी फॉर्मेट। एनालॉगी फॉर्मेट मतलब वही हुआ हमारा, ब्लैंक्स की बात होगी और आपका पर्टिकुलर किस तरीके से कि वहां पे आपका क्वेश्चन मार्क होगा जिसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो डायरेक्ट, कोडेड एंड एनालॉगी, दीज 3 पैटर्न्स विल बी इंक्लूडिंग इन द डिजिटल क्लासरूम सेशंस, एंड वन बाय वन करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारा का सारा कर देंगे, क्योंकि आज के डेट से अगर हम टाइम काउंट करें सो यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपरेशन, और हम चाहेंगे कि एक एक चीज को आप बिल्कुल परफेक्ट कर ले। पजल्स की बात अगर हम करें तो डेफिनेटली वी विल बी इंक्लूडिंग पजल्स, यस एज वेल, बट नॉट टुडे, नॉट इन द टुडेज सेशन, और अभी आने वाले सेशंस में हम डेफिनेटली पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, हर फॉर्मेट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, चाहे वो रिवर्सिबल ऑफ सिलोइज्म हो, चाहे मशीन इनपुट हो, या कुछ भी। तो इसी तरीके से कमेंट करते रहिए यहाँ पे हमारे साथ, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो हमें पता भी चलता रहेगा कि यस व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट बेसिकली द पॉइंट इज वेयर यू गेट स्टक इन द सेक्शन रीजनिंग। आज की अगर हम बात करें तो यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिंपल एंड डायरेक्ट इनइक्वालिटीज, और इसके अलावा आइदर और का केस तो है ही, क्योंकि जब हम इनइक्वालिटी में आइदर और के केस लगाने की बात करते हैं तो वहीं पे एक कंफ्यूजन आता है। सो बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन वी वुड बी डिस्कसिंग द आइदर और केस ऑल्सो, कि जब हम पर्टिकुलर आइदर और की बात करते हैं और आइदर और का ऑप्शन होता है, क्योंकि एज वी नो 5 ऑप्शंस, और 5 ऑप्शंस की बात आती है सीधा सीधा सा, तो आपको पता है एक जो डायरेक्ट हमारा इंस्ट्रक्शन बेसिस होता है 5 ऑप्शन का स्ट्रक्चर, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, सीधी बात निकल के आती है व्हेन फर्स्ट वन इज टर्न टू बी ट्रू और सेकंड वाला जो होता है वो फॉल्स हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 की बात आ जाती है।
सेकेंड ऑप्शन में व्हेन फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 की ओनली सेकेंड इज ट्रू। आगे की बात अगर हम करें, ऑप्शन नंबर 3 ही आपका डिक्लेयर करता है फॉर द आइदर और ऑप्शन, और यही कॉम्प्लिकेट करता है, कंफ्यूज करता है। किस तरीके से करता है, किस तरीके से आगे होता है, उस पे ही हम अभी डिस्कशन करेंगे। फोर्थ ऑप्शन वुड बी द यस, द नाइदर वन, नाइदर स्टैंडर्ड ऑप्शन जो रहेगा हमारा नाइदर 1 नॉर 2 का। एंड फिफ्थ वाला यस यू ऑल नो बोथ 1 एंड 2। तो ये बेसिक एक स्टैंडर्डाइजेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आइदर और की जो हम बात कर रहे हैं तो उस आइदर और को फोकस करेंगे कि हाउ टू डील विद इट। आइदर और लगाने के लिए एक बार स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट जरूर करेंगे। वी चेक एक्चुअली फर्स्ट टू कंडीशंस, और पहली दो कंडीशंस जो चेक की जाती है ये कि बोथ द कंक्लूजन्स, जो भी हमारे कंक्लूजन्स होते हैं वो फॉल्स होने चाहिए या गलत होने चाहिए। दिस इज द मैंडेटरी नॉर्म, दिस इज द मैंडेटरी नॉर्म विच वी हैव टू फॉलो एज वेल, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर दोनों के दोनों कंक्लूजन्स गलत नहीं होंगे हम आइदर और के लिए कभी भी प्रोसीड नहीं करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो सेकंड उनके कैरेक्टराइजेशंस की होती है कि कैरेक्टर्स या वेरिएबल्स जिनको हम बोलते हैं, तो कैरेक्टर्स या वेरिएबल्स जो है आपके वो आपके पर्टिकुलर सेम होने चाहिए। तो दिस टू कंडीशंस आर मैंडेटरी, जिसको हमें पर्टिकुलर आइदर और के लिए प्रोसीड करना पड़ता ही है। अब बात आती है तीसरी कंडीशन की। तो नाउ दिस हैज टू बी फोकस्ड वेरी केयरफुली, क्योंकि जो तीसरी कंडीशन है यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभार बन सकता है। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो यस कहीं एक मैटर निकल के आता है। हमने हर बार देखा कि ग्रेटर इक्वल का या लेसर इक्वल का जो साइन है उसको यूज करते हैं। हम कैसे करते हैं, साइन कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट है जो कि कहलाता है कि जब हम कंक्लूजन नंबर 1 में और कंक्लूजन नंबर 2 में जो भी साइंस होते हैं उनको आपस में कंबाइन करते हैं, और जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो वो साइन कॉम्बिनेशन का एक फैक्टर निकलते आता है। और उसके अलावा अगर बचे हुए साइंस की बात करें, अवेबिलिटीज की बात करें, तो दिस इज काउंटेड पर्टिकुलरली इन व्हाट, 3 साइन अवेबिलिटी फॉर्मेट। तो ये हमें यहां ध्यान रखना पड़ता है कि अब पर्टिकुलर या तो हम साइन कॉम्बिनेशंस देखेंगे और या तो फिर हम पर्टिकुलर साइन अवेबिलिटी का फंडा चेक करेंगे। तो ये पर्टिकुलर आइदर और की कंडीशंस होती है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन स्क्रीन, तो यू जस्ट हैव टू डू इज focus and only focus here on the screen. Whatever I am speaking, each and every word is very important, right? अगर हम बात करें आगे पर्टिकुलर तो साइन कॉम्बिनेशन की बात है या साइन अवेबिलिटी की बात है, कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे, तो उसको देखते हैं जल्दी से। प्री में आते हैं डेफिनेटली इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस, डायरेक्ट भी आ सकते हैं, कोडेड भी आ सकते हैं, एनालॉगी भी आ सकते हैं। सो वन बाय वन वील प्रोसीड विद ऑल द फॉर्मेट्स। साइन कॉम्बिनेशन कब लगाना है, साइन अवेबिलिटी कब लगाना है, एक बार अब उस पर नजर डालेंगे, देन वी विल रीच टू द क्वेश्चंस और उस पे अप्लाई करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइन कॉम्बिनेशन की, सो साइन कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि वी हैव टू चेक आइदर ग्रेटर इक्वल और वी हैव टू चेक आइदर लेसर इक्वल। तो जब हम ग्रेटर इक्वल की बात करते हैं, लेस इक्वल की बात करते हैं, तो बिल्कुल वही होता है कि इन द फर्स्ट कंक्लूजन मान लीजिए हमें एक साइन मिल रहा है, सेकंड कंक्लूजन हमें दूसरा साइन मिल रहा है, और जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो सिंपली हमें मिलके क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर इक्वल जो कि हमारा स्टेटमेंट का साइन था, तो अगर ये हमें मिलके आता है सो डेफिनेटली ये साइन कॉम्बिनेशन का एक फैक्टर निकल के आता है। तो कैसे, एग्जाम्पल फॉर्मेट में अगर हम देखें तो मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी है a ग्रेटर इक्वल b ग्रेटर इक्वल c, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टू कंक्लूजन्स, तो टू कंक्लूजन्स में a ग्रेटर c दिया हुआ है और दूसरे में दिया हुआ है a इक्वल c। तो जब हम a ग्रेटर c को और a इक्वल c को, a ग्रेटर c और a इक्वल c को आप पर्टिकुलर जब साथ में देखते हैं, अकॉर्डिंग to this equation it is termed to be false. Why it is termed to be false? क्योंकि जब a और c के बीच के रिलेशन की बात आएगी तो a और c के बीच का डिफाइंड रिलेशन इज a ग्रेटर इक्वल c, जो कि ना ही हमें फर्स्ट में मिल रहा है ना ही हमें सेकंड में मिल रहा है। पर जब हम साथ में करें, साथ में दैट मीन्स दोनों के दोनों तो फॉल्स हो ही गए, और जब दोनों के दोनों फॉल्स हो गए हैं एंड व्हेन वी कैन कंबाइन या व्हेन वी कैन वॉच दीज टू कंक्लूजन्स टुगेदर, इट वुड बी टर्म्ड, साथ में जो निकल के आएगा वो ग्रेटर इक्वल ही आएगा, बिकॉज वंस it is said a greater c, secondly it is said a equal c, तो साथ में it can be said a greater equal c। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम साइन कॉम्बिनेशन के फैक्टर को चेकआउट कर सकते हैं। अब साइन अवेबिलिटी के लिए एक फंडा आपको ध्यान रखना है,
साइन अवेबिलिटी के लिए वन थिंग कि आप पर्टिकुलर जब भी साइन अवेबिलिटी के फैक्टर को चेक करेंगे या आप जब भी साइन अवेबिलिटी की डिमांड करेंगे इन द कंक्लूजन्स जो कि हमारी 3 साइंस डिमांड करती है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कैरेक्टर्स का या वेरिएबल्स का जो रिलेशन होता है दैट हैज टू बी टोटली अनडिफाइंड, क्योंकि जब ये अनडिफाइंड होगा या जब ये पर्टिकुलर किसी भी तरीके से डेफिनेट नहीं होगा, हम वहां पे 3 साइंस डिमांड करेंगे। क्यों? पहले सुनिए, फिर एग्जाम्पल, फिर देखेंगे उसको कैसे लगाना है। कैरेक्टर्स रिलेशन अनडिफाइंड का मतलब ये हुआ कि वी डोंट नो ए इज ग्रेटर देन बी, वी डोंट नो ए इज लेसर देन बी, वी डोंट नो ए इज इक्वल टू बी। तो जब हमें नहीं पता तो बस हम क्या करेंगे, वहां पे 3 साइंस अवेबिलिटी चेक करेंगे। कहां पे होती है ये सारी चीजें? मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 1 इक्वल टू 2, ग्रेटर इक्वल बी, देन ग्रेटर सी, लेसर इक्वल डी। अब मान लीजिए यहाँ पे यस वी हैव यूज द 2 डिजिट्स ऑल्सो, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि वो आई है या क्या है, दैट इज 1, 2, B, C और D। और कंक्लूजन्स इसमें अब पूछा जा रहा है 1 इज ग्रेटर देन D एंड सेकेंडली इट हैज बीन आस्क्ड 1 इज लेस इक्वल टू D। तो बात सीधी सीधी सी आती है कि व्हेन आई एम चेकिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इक्वेशन और इसमें हमें 1 से लेके D तक की बात आती है, तो 1 से लेके D तक व्हेन वी कंपेयर, सो वी कैन नॉट रिलेट, वी कैन नॉट जज एनी रिलेशन बिटवीन 1 एंड D। वाई? बिकॉज वी आर हैविंग ऑपोजिट साइंस। और जब हमारे पास होती है यहाँ पे ऑपोजिट साइंस, तो सीधा सीधा सा मैटर है कि 1 से लेके D तक का रिलेशन या D से लेके 1 तक का रिलेशन इज अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड ये क्वेश्चन मार्क इसीलिए निकल के आता है बिकॉज हम बता ही नहीं सकते कि आप 1 से D को ग्रेटर बता रहे हो, 1 से D को लेसर बता रहे हो, या तो फिर 1 से D को इक्वल बता रहे हो। एंड व्हेन द रिलेशन इज टोटली अनडिफाइंड, व्हेन द रिलेशन इज टोटली अनरिलेटेड, इररिलेवेंट, वहां कोई कंडीशन नहीं आ रही है, डेफिनेटली नो रिलेशनशिप वाली बात आती है, तो नाउ वी वांट 3 साइंस। एंड 3 साइंस में कौन से 3 साइंस चाहिए थे हमें? ग्रेटर, लेसर एंड इक्वल। एंड व्हेन देयर इज नो रिलेशन, इफ वी आर गेटिंग ऑल दीज 3 साइंस, वी विल डेफिनेटली पुट व्हाट? द और प्रोबेबिलिटी फॉर द 3 कैरेक्टर्स, जो कि यहां निकल के आ रहा है कि 1 से लेके D तक इंडिविजुअली ये गलत होगा, 1 से लेके D तक इंडिविजुअली दूसरा वाला भी गलत होगा, बट वंस इट इज बीइंग सेड 1 इज ग्रेटर देन D, तो हमें ये पता चल गया कि 1 जो है D से ग्रेटर है। दूसरे में बोला जा रहा है 1 इज लेसर इक्वल टू D, जिससे हमें ये पता चल गया कि 1 लेसर भी है D से और 1 इक्वल भी है D से। दैट मीन्स वी आर गेटिंग 3 साइंस, एंड व्हेन वी आर गेटिंग 3 साइंस, सो डेफिनेटली हमारा यहाँ फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? either or, because combined format में या साथ में they can be termed as it can be greater, it can be lesser, it can be equal। ये हमने कहीं ना कहीं previous sessions में भी आपके साथ डिस्कस किया है, but yes you know the revision part is mandatory, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। No relations, 3 signs, 2 साइन के बीच में कभी भी आप either or नहीं पुट आउट करेंगे। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपसे पूछना चाहेंगे, कब? क्योंकि एक फॉर्मेट तो तब भी आ जाएगा, 5 साइन तो हमें ये पता है कि इनइक्वलिटी में यूज होते ही हैं, लेकिन तब क्या हो जब किन्हीं इक्वेशन के बीच में नॉट ग्रेटर बताया जाए, या तब क्या हो जब किसी इक्वेशन के बीच में नॉट लेसर बताया जाए, या तो फिर तब क्या होगा जब कहीं पे नॉट इक्वल बता दिया जाए। तो इसका भी तो हमें पता होना जरूरी है कि व्हेन वी से नॉट ग्रेटर, व्हेन वी से नॉट लेसर, व्हेन वी से नॉट इक्वल, सो हाउ कैन वी प्रोसीड फर्दर। नॉट ग्रेटर की अगर हम बात करें, सो डेफिनेटली if it is said one character is not greater to the second character, that means it is saying कि characters would be less equal relation में, ये बात आती है यहाँ निकल के। और जब नॉट लेसर की बात हम करें तो नॉट लेसर का मतलब होता है ग्रेटर एंड इक्वल, राइट? तो ये हमें यहाँ देखना है। अब उसके बाद अगर हम आगे प्रोसीड करें फॉर दिस नॉट इक्वल वन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, I am saying या equation is saying कि character is not equal to the other one, so definitely it is saying कि character can be greater, character can be lesser। अब जब कैरेक्टर कैन बी ग्रेटर, कैरेक्टर कैन बी लेसर, तो हम यहाँ पे दोनों के साइंस को साथ में रख के ये मान के चलेंगे। तो ये थोड़ा सा पर्टिकुलर आपको ध्यान में रखना है। अब एक एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, और एक जो कंफ्यूजन फैक्टर कहीं ना कहीं निकल के आता है, मान लीजिए इन द इक्वेशन इट इज बीइंग गिवन a नॉट इक्वल b,
not equal to C. Now answers I want from your side candidates, because yes, you all are very well aware of the topic inequality, और inequality कोई बहुत ज्यादा problematic topic नहीं रहा है हमेशा से. तो जल्दी से इसका conclusion का answer आपकी तरफ से हमें चाहिए कि what could be the final answer for this particular question example. यहाँ हमने आपको एक example रख के दिया जिसमें बोला A not equal to B, फिर बोला B नॉट इक्वल्स टू C, और आगे कंक्लूजन्स में दे दिया है A ग्रेटर C और A लेसर C. क्विकली इन द कमेंट बॉक्स टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें A का C से कंक्लूजन पूछा है, बिल्कुल डेफिनेटली इट वुड बी आइदर, इट वुड बी नाइदर, एंड व्हाट एट ऑल इट वुड बी. टाइप एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स क्विकली कि जरा देखेंगे यहाँ पे आप सभी इसका आंसर क्या दे पाते हैं. छोटा सा एग्जाम्पल है और आगे बढ़ेंगे बिल्कुल, फिर इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. बट यस, विनीत का आंसर आया है नाइदर नॉट, मे बी इट इज राइट. अगर बात करें यहाँ पे नाइदर नॉट, नाइदर नॉट, नाइदर नॉट, बट यहाँ जगन्नाथ प्रधान इज टाइपिंग आइदर और. नाउ एवरीबडी यहाँ देखे तो आइदर और, आइदर और, फ्यू आर टाइपिंग नाइदर नॉट, मैक्सिमम आर टाइपिंग आइदर और. अब कंफ्यूजन फैक्टर यही है इस क्वेश्चन में. नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, आइदर और हो नाइदर नॉर हो, आंसर इसका है डेफिनेटली नाइदर नॉर. अब नाइदर नॉट क्यों है, यही तो समझने वाली बात है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले हमने बताया कि इफ बिटवीन टू कैरेक्टर्स वी डोंट नो एनी रिलेशन. बात आप समझ रहे हैं? टू कैरेक्टर्स के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं होती, और जब टू कैरेक्टर्स के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती तो डेफिनेटली वी डिमांड फॉर व्हाट, 3 साइंस. तो यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स आइदर और टाइप कर रहे हैं, इस बात को कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करके ध्यान से सुनेंगे. ए और सी के बीच में देयर इज नो रिलेशन, क्योंकि ए का बी से नॉट इक्वल होना बताया है. समझिएगा इस बात को, ए का बी के साथ नॉट इक्वल बताया है, बी का सी के साथ नॉट इक्वल बताया है, बट ए और सी का रिलेशन तो बताया ही नहीं है. और जब ए और सी का रिलेशन नहीं बताया है, सो डेफिनेटली आपको ए और सी के बीच में नहीं पता कौन सा साइन आ रहा है. कंफ्यूजन यहाँ यही होता है कि ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ. नाइदर नॉर वुड बी द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो जितने कैंडिडेट्स ने नाइदर नॉर टाइप किया है दे आर राइट, और जितनों ने आइदर और टाइप किया है उनको ये समझने की जरूरत है कि ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, पर ए का सी के साथ रिलेशन नहीं है. और जब ए का सी के साथ रिलेशन नहीं है, सो वहां बात वही आ जाती है 3 साइंस के प्रेजेंस की, और इन 3 साइंस के एब्सेंट होने की वजह से वी आर टर्मिंग दिस कंक्लूजन टू बी नाइदर 1 नॉर 2. तो स्टॉप टाइपिंग आइदर और एंड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है. सो कैंडिडेट्स डू फोकस ऑन द स्क्रीन, नाइदर नॉर वुड बी द फाइनल आंसर, क्योंकि ए का बी से. अब क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर यस इक्वल साइन इज मैंडेटरी समहाउ, जो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि इक्वल साइन इज मैंडेटरी है. मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि ए और सी के बीच का रिलेशन तो अनडिफाइन है. आप ए और बी को कह सकते हो कि ए कैन बी ग्रेटर, ए कैन बी लेसर देन बी. आप बी और सी को बोल सकते हो कि बी कैन बी ग्रेटर, बी कैन बी लेसर टू सी. बट व्हाट अबाउट ए टू सी? हमें ये तो पता ही नहीं है ना. और जब हमें ये पता नहीं है, so definitely we would be terming this conclusion to be neither 1 nor 2. तो बिल्कुल जितनों को यहाँ समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा फोकस करें कि yes, neither nor would be the right answer. लॉजिकल रीजनिंग की कुछ कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे हैं इन द कमेंट बॉक्स, तो उनको हम बता दें कि लॉजिकल रीजनिंग को हम लेंगे डेफिनेटली, बट यस पहले सारे के सारे स्कोरिंग या आपके ये बोला जाए बंच के क्वेश्चंस जो इनको हम एग्जाम में थ्रू आउट करके एक अटेम्प्ट बना सकते हैं, एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, उस पे हम फोकस करेंगे. और उसके बाद डेफिनेटली वी विल कम फॉर द लॉजिकल पार्ट ऑल्सो. तो बिगिनिंग के लिए ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, ये बातें इंपॉर्टेंट थी. चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चंस की तरफ. और क्वेश्चंस में जैसा कि हमने बताया कि इनइक्वालिटी के 3 फॉर्मेट्स हमको डिस्कस करने हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, ये डायरेक्ट वाला या सिंपल इनइक्वालिटी, उसके बाद आपका कोडेड फॉर्मेट और एनालॉगी फॉर्मेट भी लाइन अप है. सो यू जस्ट हैव टू डू इज कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है. तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, समझ में भी आ गया है क्या करना है क्या नहीं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज नहीं होंगे. लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट और देखेंगे. सिंपल और डायरेक्ट एनालॉजी का पार्ट है.
ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन पेपर इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप पेन पेपर यूज करें या हो सकता है कि आप प्रोसीड करें उस तरीके से, बट यस यू हैव टू फोकस अपॉन इट कि आपको बिना पेन पेपर के द डे शुड कम कि जब आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। डेफिनेटली सिलोइज्म पे भी डिस्कशन होगा, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। बात करें यहाँ पे कि जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन एंड प्रोवाइड मी द आंसर। स्टेटमेंट है, कंक्लूजन्स हैं, जल्दी से देखें यहाँ पे पर्टिकुलर आंसर क्या आता है आपकी तरफ से। नाउ वन थिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट यहाँ निकल के आता है कि बीच में ये जॉइनिंग लाइन है। जॉइनिंग लाइन दैट मीन्स 4 कैरेक्टर्स हैज बीन गिवन, उसके बाद अगर आगे बात करें YOF की, और उसके साथ ही आपको बताना है आंसर अनुराधा गुप्ता का आ गया है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 कुछ लोग बोथ टाइप कर रहे हैं, बोथ ट्रू, मैक्सिमम आर टाइपिंग बोथ ट्रू, बट यस फ्यू आर टाइपिंग ओनली 1। चेक करना बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा, सही है या नहीं है। इसके अलावा कुछ क्लासेस को लेके एक डाउट है, तो वो हम आपको बता दें कि यस मे बी आपके क्लासेस रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे नहीं होंगे। TTS that is Tuesday, Thursday, Saturday we would be conducting the digital class session 11 AM शार्प, और उसके अलावा आपके टॉप 10 क्वेश्चंस रन होंगे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में, राइट। तो डिजिटल क्लासेस के लिए ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ ईच टॉपिक के लिए मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। आंसर्स को लुकआउट करें, चेक करें बोथ है या नहीं है। ओनली 1 भी अभी हमें बीच में कहीं कहीं दिख रहा है, तो चेक करना बिल्कुल सही होगा। ट्रेडिशनली भी बताएंगे, डायरेक्ट भी बताएंगे। ट्रेडिशनली की बात अगर हम करें तो मतलब वही कि सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ज्वाइन अप तो करके देखें, क्योंकि अभी हमारे पास इस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का लाइन अप लिंकअप है ही नहीं। कॉमन कैरेक्टर दोनों में दिया हुआ है F, तो हम एक काम कर सकते हैं, Y को ऊपर रख के आपने रिलेशन कुछ इस तरीके से दिखा दिया कि Y इज लेसर देन O, और उसके अलावा अगर O से बात करें तो लेस इक्वल टू F, तो ये कहीं ना कहीं निकल के आता है। अब जब हमें कंक्लूजन पूछा गया था G ग्रेटर Y, तो G ग्रेटर Y का मतलब हुआ कि आपको G से लेके Y तक जाना है, जो कि आपका डेफिनेटली ग्रेटर का साइन निकल के आ रहा है, तो यस फर्स्ट वन इज ट्रू। उसके अलावा दूसरे की अगर हम बात करें S लेस इक्वल F, जो कि यहां से यहां निकल के आ रहा है, तो यस S लेस इक्वल F ये भी आपका सही ही है, क्योंकि वी हैव व्हाट, आपके यहाँ पे ग्रेटर ये लेसर के साइन के साथ इक्वल का साइन भी जो है कंबाइंड फॉर्मेट में है, सो बोथ आर ट्रू। दैट मींस यस स्टैंडर्ड ऑप्शन स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, सो ऑप्शन नंबर 5 बोथ इसका आंसर होगा। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, तो एक बार सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम डायरेक्ट करने की बात करेंगे तो डायरेक्ट करने के लिए मतलब वही निकल के आता है कि GROS है आपके पास, वी नो द कैरेक्टर O इज हियर। आप ये समझ जाइए कि GR से ग्रेटर इक्वल है और RO से ग्रेटर है, दैट मींस GO से ग्रेटर है, और जब GO से ग्रेटर है और O जो है वो आपका पर्टिकुलर Y से ग्रेटर है, क्योंकि हमें यहाँ रिलेशन G और Y का ही चाहिए था, यहां से हमने टर्म कर दिया G इज ग्रेटर देन O, और हमें यहाँ पता है पर्टिकुलर O इज ग्रेटर देन Y, सो डेफिनेटली G इज ग्रेटर देन Y, डायरेक्टली हमने निकाल लिया बिना इक्वेशन कंबाइन किए। दूसरा S से F का था, वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने S और O को रिलेट किया, O और F को रिलेट किया, दोनों के बीच में साइन अवेबिलिटी के हिसाब से वी कैन डेफिनेटली टर्म बोथ आर ट्रू। क्विकली वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखेंगे उसका आंसर क्या है। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, चेक करते हैं आंसर आपकी तरफ से क्या आता है। अब यहाँ कोई कॉमा फॉर्मेट नहीं है, अब यहाँ पे कहीं पे भी इक्वेशंस को हमें कंबाइन नहीं करना है, सिंपली हमें 2 कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, तो यू जस्ट हैव टू टेल मी कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। एंड यस इफ यू आर लाइकिंग द सेशन बिगिनर लेवल पे, इफ यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स क्लियर और इनइक्वलिटी का रिविजन बहुत थॉरोली हो रहा है, सो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एज वेल व्हाइल वॉचिंग द वीडियो, राइट। तो जल्दी से देखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर इस स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आंसर्स क्या आ रहे हैं। अगेन आई एम गेटिंग बोथ आ रहा है, तो क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी बोथ है या नहीं है। अब यहां यही समझने वाली बात है कि बोथ कैसे होगा, बोथ कैसे होगा, क्योंकि आप S से और W के बीच में एक जगह लेसर पा रहे, S से W के बीच में एक जगह इक्वल पा रहे, तो जब आप S और W के बीच में 2 अलग अलग साइन पा रहे हैं, बोथ कैसे होगा। मे बी आइदर और हो सकता है, बट मे बी तब जब आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन्स फॉल्स होंगे। यहाँ पे अब अगर आंसर की बात करें S इज लेसर देन W, यस अब आंसर्स आने यहाँ शुरू हुए हैं करेक्ट फॉर्मेट में। अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैक्सिमम कैंडिडेट्स जा रहे हैं। नीलेश कुमार जी ने आइदर और टाइप किया है, पर नीलेश कुमार जी से एक बात हम पूछना चाहेंगे, क्या दोनों कंक्लूजन्स फॉल्स हैं।
क्योंकि आइदर और की मैंडेटरी नॉर्म, या शुरू में ही हमने बताया कि आइदर और को मैंडेटरीली दोनों कंक्लूजन्स को फॉल्स रख के ही आगे प्रोसीड करना है। तो क्या ये है? नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो कैसे हम कहते हैं आइदर? आइदर नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर डेफिनेटली हो सकता है ऑप्शन नंबर 1, यस, क्योंकि डायरेक्टली दिख रहा है हमें एस से लेके डब्ल्यू तक। जब आप कंपेयर करोगे सो डेफिनेटली वो लेसर का साइन निकाल के लाएगा, और जब वो लेसर का साइन निकाल के लाएगा तो यस, फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। सेकेंड की बात तो वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि जब हमें क्लियरली पता है कि S इज लेसर देन W, या हमें ये क्लियरली पता है कि W इज ग्रेटर देन S, तो इक्वल का तो क्वेश्चन ही वहां खत्म हो जाता है। तो यस, ओनली फर्स्ट इसका पर्टिकुलर राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ और देखेंगे अगले क्वेश्चन का आंसर आप क्विकली दे पाते हैं या नहीं। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन। क्विकली टाइप योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स और बताएं, क्योंकि यहाँ पे भी अब कहीं पे भी कॉमा नहीं लगा हुआ है। डायरेक्टली वी हैव टू टेल, डायरेक्टली बताना है कि अब आपका आंसर सही आता है या नहीं। एंड यस, नाउ we have again the two same characters concept, और इसके अलावा 2 साइंस है बीच में। देखने लायक बात होगी अब इस क्वेश्चन का आंसर आपकी तरफ से क्या आता है। स्टेटमेंट इज गिवन, कंक्लूजंस आर गिवन, आइदर है, 1 है, 2 है। लेट्स क्विकली चेक। कैंडिडेट्स बी फास्ट विथ योर आंसर्स, क्योंकि अगर आप इतना टाइम लगाएंगे पर्टिकुलर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या इक्वेशंस को प्रोसीड करने के लिए, तो दैट कैन बी डिफिकल्ट व्हेन यू आर एक्चुअली गिविंग द एग्जामिनेशन। तो इसीलिए जल्दी से देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 नाइदर, कुछ लोग नाइदर भी जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 1 1 1 1 वाज द आंसर फॉर प्रीवियस क्वेश्चन कैंडिडेट्स। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आर और बी की बात आती है यहाँ, आर और पी की, आर और पी के बीच का रिलेशन। साइन अवेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यस, लेस इक्वल, लेस इक्वल, इक्वल या लेस इक्वल। तो आर से लेके पी तक जो साइन निकल के आता है दैट वुड बी आर लेस इक्वल पी, और जब आर लेस इक्वल पी निकल के आएगा सो डेफिनेटली आपका आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आइदर और माना जा सकता है, आइदर 1 और 2 माना जा सकता है या होगा ही। देखते हैं, क्योंकि आर लेस इक्वल पी चाहिए बट पहले वाले में लेसर दिया हुआ है तो ये तो फॉल्स हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो सिर्फ इक्वल दिया हुआ है, ये भी फॉल्स हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, कैरेक्टर्स को घुमा दिया, कैरेक्टर्स को घुमा दिया तो क्या फर्क पड़ा? फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कैरेक्टर्स को घुमाया गया है इन द इक्वल कंसेप्ट। अगर लेसर की जगह ग्रेटर कर दिया जाता तब फर्क पड़ता, और तब हम आइदर नहीं बोल पाते, बिकॉज वी वांट आर लेस इक्वल पी। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे सो डेफिनेटली समहाउ दे वुड बी मेकिंग आर लेस इक्वल पी। तो जब आपका आर लेस इक्वल पी आएगा ही आएगा, तो यस, दिस कंक्लूजन कैन बी फाइनली टर्म्ड फॉर आइदर 1 और 2। यहाँ पे P को R की जगह, R को P की जगह रखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डू नॉट बॉदर, डू नॉट वरी अबाउट दैट, क्योंकि उनके बीच में साइन कौन सा है? इक्वल का। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपका आंसर क्या निकल के आता है। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन। देखते हैं आंसर आपकी तरफ क्या आता है। और यहां अब आ गया आपका क्या, फिर से ज्वाइनिंग फैक्टर का फॉर्मेट, और ज्वाइनिंग फैक्टर का फॉर्मेट आया, दैट मींस आप ज्वाइन कर भी सकते हैं और बिना ज्वाइन करे भी आंसर बता सकते हैं। हम चाहेंगे यहाँ हमें कंटिन्यूअस कमेंट्स दिखते रहे ताकि हमें पता चलता रहे कैंडिडेट्स के आंसर्स क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। तो लेट्स गेट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। और इसके अलावा यस, यू ऑल कीप ऑन टाइपिंग, कीप ऑन कमेंटिंग योर आंसर्स, ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। आर से एल का रिलेशन वही चीज है, या तो आप पूरा का पूरा इक्वेशन को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि ट्रेडिशनली हम कर भी सकते हैं डेफिनेटली। तो जो आज पहली बार इनइक्वलिटी को फेस कर रहे हैं या पहली बार इनइक्वलिटी को पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ पे इक्वेशन को जमा के या इक्वेशन को अरेंज करके भी साइड बाय साइड बता देते हैं। और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डायरेक्टली वो क्वेश्चन का आंसर दे भी पाएंगे। तो लेट्स क्विकली चेक। यहाँ पे हमारे पास कॉमन कैरेक्टर LDA था, तो यस वी कैन पुट इट एनीवेयर। यहाँ पे मान लीजिए हमने L रखा, तो L और D के बीच में हमें पता है इक्वल का साइन है। D और A के बीच में वी वांट इस तरीके से साइन का मुंह जो है वो D की तरफ ओपन हो, दैट मींस ग्रेटर इक्वल शुड बी टर्म्ड फॉर व्हाट? D की तरफ से। तो यस, यहाँ आंसर देखते हैं। अब आइदर और आना शुरू हो गया है, पर कैसे आइदर और आएगा कैंडिडेट्स? स्टूडेंट्स समझिए इस बात को, कैरेक्टर सेम ही नहीं है यहाँ, और जब कैरेक्टर सेम ही नहीं है तो हाउ यू आर टर्मिंग इट एज आइदर और। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें, एंड यस, टाइप योर आंसर्स वेरी एक्यूरेटली एंड वेरी फर्मली, राइट।
बोथ जो आ रहा है अब, बोथ फॉलोज, तो मे बी बोथ फॉलोज, क्योंकि आर से लेके एल तक की बात है, आर से लेके एल तक की बात है, यस वी आर नॉट गेटिंग एनी ऑपोजिट साइन, और जब कोई ऑपोजिट साइन नहीं है तो हमारा स्ट्रॉन्ग साइन और वीक साइन का जो फॉर्मेट था, स्ट्रॉन्ग साइन मतलब द इंडिविजुअल साइन ग्रेटर लेसर, और वीक साइन का मतलब जो कॉम्बिनेशन से बना हुआ था ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आर से लेके एल तक की, तो आर से लेके एल तक की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कंक्लूजन नंबर 1 वुड बी टर्म्ड एज द ट्रू वन, दैट मींस ये पहला वाला तो ट्रू हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें डी ग्रेटर ओ की, तो डी ग्रेटर ओ, तो यस कहीं ना कहीं डी से लेके ओ जब हम चेक करेंगे तो ये भी कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। सो डेफिनेटली बोथ आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 5 both 1 and 2 would be the right answer for this particular question. So this is really commendable, appreciable from your side। जो आज पहली बार भी कर रहे होंगे उनके आंसर्स भी सही आ रहे हैं, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये देखने की जरूरत है कि yes these questions are really scoring well, और प्रैक्टिस इनकी जरूरी होती ही है। जल्दी से अगला क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपकी तरफ से आ जाए तो पता चल जाएगा यहाँ पे क्या इसका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टेटमेंट्स अगेन आपके सामने है, कॉमा कहीं पे भी नहीं लगा है, कैरेक्टर्स बदल चुके हैं, एच टी है, सी क्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्रीन पे, डायरेक्ट सिंपल इनइक्वलिटी वी आर डिस्कसिंग टुडे। तो जल्दी से देखिए यहाँ पे बिल्कुल कुछ लोग स्कोर भी शेयर कर रहे हैं बीच बीच में, किसके कितने सही हुए। जल्दी से आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का भी दे, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन हम कम टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, दैट वुड मेक योर एक्यूरेसी लेवल कि आपने कितनी जल्दी और किस तरीके से आगे प्रोसीड किया। आर सी जे टी पी क्यू एच है, एच से लेके टी बताना है। चेक करते हैं जल्दी से आंसर सही क्या आता है, h से लेके t। तो कहीं ना कहीं हमें इक्वेशन को दोबारा लिखने की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि h से लेके t तक हमें दिख रहा है वी आर हैविंग ऑपोजिट साइंस, एंड whenever we have opposite sign between two characters, conclusion हो जाता है हमारा false। दूसरे की अगर हम बात करें c लेस इक्वल q, तो c लेस इक्वल q, अब c से लेके q तक की बात है, तो यहाँ पे भी तो ये ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं, तो दैट मीन्स दूसरा वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पहला भी फॉल्स हो गया, दूसरा भी फॉल्स हो गया, और जब दोनों के दोनों फॉल्स हो गए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नाइदर करोगे आइदर करोगे, और जब आइदर करने की बात होती तो कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी की बात होती। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑपोजिट साइंस, नाउ कैंडिडेट्स यहाँ हमें आपके बोथ आर ट्रू दिख रहा है, हम कहेंगे एक बार उसको करेक्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए व्हाट यू आर डूइंग। एक्चुअली नाइदर नॉर इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है यहाँ h और t के बीच में ऑपोजिट साइंस है, c और q के बीच में ऑपोजिट साइंस है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑपोजिट साइंस, क्योंकि जब भी कहीं भी ऑपोजिट साइंस होते हैं कंक्लूजन हमेशा फॉल्स होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 हम इसका मार्क करेंगे, जो कि क्या कहता है हमसे, नाइदर 1 नॉर 2। तो नाइदर 1 नॉर 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर आपसे क्या आता है। अगेन छोटा सा कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, और जब छोटा सा कॉमा लगा हुआ है दैट मीन्स एल को आप क्यू के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, पी ग्रेटर इक्वल एस या आई लेस इक्वल आर। तो वही बात आ जाती है, अगर ट्रेडिशनली इसको हम अरेंज करें तो ट्रेडिशनली अरेंज करने के साथ ही हम इस तरीके से इसको प्रोसीड कर सकते हैं जितना कि आपको यहाँ बताया जा रहा है, हमने उतना रखा। फिर L का Q से रिलेशन दिया हुआ है, तो हम सिंपली क्या करें, L को शो आउट कर दे ग्रेटर टू Q, इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जब P और S की बात हुई है तो आप बताइए P और S के लिए इक्वेशन को जमाने की जरूरत तो थी ही नहीं, क्योंकि ये तो हमें डायरेक्टली पता चल ही रहा था। तो जब P और S की बात आती है तो यस दिस कंक्लूजन वुड बी टर्म्ड एज द ट्रू वन, क्योंकि P से लेके S तक जो है आपका ग्रेटर इक्वल आता है। क्यों आता है, क्योंकि P इज इक्वल टू I इज ग्रेटर इक्वल टू L, मतलब P इज ग्रेटर इक्वल टू L इज ग्रेटर इक्वल टू S, मतलब P इज ग्रेटर इक्वल टू S। तो पहला वाला तो ट्रू हो ही गया ना। दूसरे की अगर हम बात करें I लेस इक्वल R, तो I लेस इक्वल R, अब इसमें भी वही चीज है, इक्वेशन को कंबाइन करने की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इक्वेशन को कंबाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और जब इक्वेशन को कंबाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो यही हमें यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि जब आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस को प्रोसीड करें एकदम से ये डिसीजन मत लें कि अरे कॉमा लगा है जल्दी से जमा के देख ले और फिर देखिए आंसर क्या आता है, क्योंकि कॉमा लगने का मतलब ये नहीं है कि उनका इम्पैक्ट इफेक्ट कंक्लूजन में दिखे, राइट। तो जल्दी से यहाँ देखते हैं, पहला कंक्लूजन तो हमारा ट्रू हो गया है। दूसरे की अगर हम बात करें आई लेस इक्वल आर, तो आई यहाँ है, आर यहाँ है, आई से लेके आर तक, अब ये कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा।
दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर की ओनली फर्स्ट क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि आप जब भी यहाँ निकाल के ला रहे हैं तो P से लेके S तक तो कंक्लूजन सही आ रहा है, दूसरे में साइन जो है वो बदल गया, बिकॉज I की बात करें अगर हम तो I ग्रेटर R हमें पता चल रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, और जब हमें I ग्रेटर R पता चल रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पे कैरेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, आपका फर्स्ट वाला ट्रू कर रहे हैं और सेकेंड वाला जो है उसको हम फॉल्स कर दे रहे हैं। अब एक बात यहाँ कैंडिडेट से हम कहना चाहेंगे कि डू नॉट टाइप फॉलो या डज नॉट फॉलो, क्योंकि इनइक्वलिटी में क्वेश्चंस जो होते हैं वो ट्रू या फॉल्स होते हैं, फॉलो या डज नॉट फॉलो नहीं होते। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे। थोड़ा सा शायद कमेंट्स जो हैं वो स्लो आ रहे हैं, बट डू नॉट वरी अबाउट दैट, आंसर्स आपको मिलते जाएंगे क्वेश्चंस के, उनको आपको फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आ गया है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो स्क्रीन पे आया है, अगेन इट इज डिमांडिंग अ कॉमा फॉर्मेट और टी के साथ डी का और आर के साथ एस का। देखते हैं जमाने की जरूरत है या नहीं, ट्रेडिशनली एंड ओरली बोथ द वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर पहले आपको इस इक्वेशन को जमा के बता ही दिया जाए या साथ में अरेंज करके रख ही दिया जाए और फिर उसके बाद उस पर प्रोसीड किया जाए तो समहाउ इस तरीके से कुछ एक इक्वेशन यहाँ निकल के आती है। डी का ए से रिलेशन है, सो डी को हमने यहाँ प्लेस कर दिया, लेस इक्वल का साइन इस तरीके से लगा दिया क्योंकि आपको चाहिए डी की तरफ से ए की तरफ साइन का आपको जो पॉइंट है वो डी की तरफ मिले, और फिर उसके बाद ए से लेके जे तक है तो हमने इसको इस तरीके से रख दिया। अब कंक्लूजन नंबर 1 की अगर हम बात करें, टी ग्रेटर इक्वल डी की डिमांड है, टी ग्रेटर इक्वल डी मतलब टी से लेके डी तक, तो बात सीधी है, टी इज ग्रेटर इक्वल टू ए इज ग्रेटर इक्वल टू डी, तो पहला कंक्लूजन जो हो गया वो हो गया ट्रू। दूसरे की अगर हम बात करें आर लेस इक्वल एस, तो आर लेस इक्वल एस का मतलब हुआ आर से लेके एस तक जाना, जिसमें हमें इक्वेशन को देखने की जरूरत नहीं है, और जब हमें इक्वेशन को देखने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली वी कैन से सेकेंड कंक्लूजन इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज अगेन वी आर गेटिंग ऑपोजिट साइंस, और ऑपोजिट साइंस जहां कहीं पे भी मिलते हैं वो कंक्लूजन जो है वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा ओनली 1। तो बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसका आंसर क्या आता है आपकी तरफ से। स्पीड बहुत अच्छी है आपके आंसर्स की, क्योंकि यस यू आर टाइपिंग योर आंसर्स वेरी वेल और आप जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर पा रहे हैं। तो लेट्स क्विकली चेक, देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपकी तरफ से क्या आता है। तो अगेन नो कॉमा इज देयर, डायरेक्टली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जब हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं तो ए से लेके ई तक डायरेक्ट वी कैन सी कि अगेन ए और ई के बीच में ऑपोजिट साइंस है एनी हाउ, और जब ऑपोजिट साइंस है तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकेंड की अगर हम बात करें सी से लेके एफ तक, तो यस नाउ समहाउ सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू, क्योंकि जब आप सी और एफ के बीच में साइंस को मैचअप करोगे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक साइन एंड आपके स्ट्रॉन्ग साइन C लेस इक्वल F निकल के आएगा ही अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, और जब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन C लेसर F आएगा तो यस सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, और जब सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ओनली सेकंड। एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से, इसका आंसर क्या आता है आपकी तरफ से, बिकॉज दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे जब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही हमें आगे के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करने के लिए एक हमारे अंदर एफर्ट पुट आउट करती है कि यस वी कैन डू इट, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे है। इक्वेशंस थोड़ी सी जो है वो सिमिलर ही है एज पर प्रीवियस क्वेश्चंस, बट बदल जाते हैं यहाँ पे कंक्लूजन्स, और जब बदल जाते हैं कंक्लूजन्स तो वही तो हमें चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जल्दी से देखते हैं इक्वेशन ज्वाइन करने की जरूरत है या नहीं है। नाउ इट इज अप टू यू। जे से लेके जी तक पूछा है, जे से लेके जी तक पूछा है ट्वाइस, और एक बार पूछा है अगर हम इसको बाइफरकेट करें जे ग्रेटर जी, या तो फिर हमसे पूछा है जे इक्वल जी, और या तो फिर तीसरे की बात अगर हम करें तो जे लेस इक्वल जी। मतलब कहीं ना कहीं हमें 3 साइन अवेबिलिटी प्रेजेंस की बात पूछी जा रही है, और वो शायद इसीलिए कि जे और जी के बीच में रिलेशन अनडिफाइन होगा, और जब रिलेशन अनडिफाइन होगा या रिस्पेक्टिव होगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं 3 साइंस की अवेबिलिटी हो सकती है। एक बार फिर से आपको इक्वेशन को ज्वाइन करके अगर हम यहाँ बता दें तो बोला जा रहा है इसी तरीके से कुछ फॉर्मेट, और जब हमने इसको आगे प्लेस आउट किया तो जे से लेके आपको किसको रखना है, जी को रखना है, और जब जे से लेके जी को रखना है तो पर्टिकुलर यहाँ पे अब आपका डी और ए का और जे का जो है तो वो प्रोसीजर कुछ इसी तरीके से होगा जो हमने प्रीवियसली रखा भी था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हमने रख दिया यहाँ पे। अब बात आती है जे से लेके जी तक, तो जे से लेके जी तक यस वी आर गेटिंग ऑपोजिट साइंस, और ऑपोजिट साइंस हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। जब हमें मिल रहे हैं ऑपोजिट साइंस तो यहाँ ऑपोजिट साइन, क्योंकि जब आप देखो तो यहाँ से ग्रेटर की तरफ से आ रहा है और उस तरफ से लेसर की तरफ से आ रहा है। ए को अगर हम टारगेट करके देखें, ऑपोजिट साइंस की प्रेजेंस की वजह से
पहला कंक्लूजन भी फॉल्स हो जाएगा, दूसरा भी फॉल्स हो जाएगा। और ऑपोजिट साइंस का मतलब होता है 3 साइंस की अवेलेबिलिटी। तो यस, 3 साइंस की बात अगर हम करें तो ऑप्शन नंबर 3 आइदर और, इसका हम पर्टिकुलर आंसर मार्क करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आइदर और इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि यस आपको यहां पता चल गया है कि अब जब इररिस्पेक्टिव रिलेशन था दैट मीन्स अनडिफाइंड रिलेशन था, तो वहां पे 3 साइंस की अवेलेबिलिटी चेकअप हुई। और जब 3 साइंस की अवेलेबिलिटी चेकअप हुई तो यस वी आर गेटिंग जे के रिस्पेक्ट में ग्रेटर, वी आर गेटिंग जे के रिस्पेक्ट में इक्वल, वी आर गेटिंग जे के रिस्पेक्ट में लेसर। तो जे ग्रेटर, इक्वल और लेसर तीनों की प्रेजेंस बना देती है इस क्वेश्चन का आंसर आइदर और। ऑपोजिट साइंस थे और ऑपोजिट साइंस के होने की वजह से हमने यहाँ पे 3 साइंस की अवेलेबिलिटी चेकआउट की। और जब हमने 3 साइंस की अवेलेबिलिटी चेकआउट करी तो यस वी हैव गॉट 3 साइंस ओवर हियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3, जिसको हम क्या कहते हैं, आइदर 1 और 2। आज के सेशन का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जल्दी से और देखते हैं उसका आंसर आपकी तरफ से क्या आता है। कैरेक्टर्स अलग अलग है और कैरेक्टर्स अलग अलग होने के बाद आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही करना है। तो यस अगेन यू हैव द कॉमा फॉर्मेट। कॉमा फॉर्मेट जब दिया हुआ है तो एक बात देखने की है, इक्वेशन को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन को ज्वाइन करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखो हमें एल से लेके आर तक का पूछा है और दूसरे में ई से लेके क्यू तक का पूछा है, जो कि हम पहले के इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही आगे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये 2 टाइम्स है तो इसको हम अवॉइड इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे ई आपका एक ही बार काउंट आउट होगा और जब ये आपका एक ही बार काउंट आउट होगा तो एल से लेके आर तक जाना है। एल से लेके जब आपको आर तक जाना है तो एल से लेके आर तक जाने में आपका पहला कंक्लूजन हो जाएगा फॉल्स। वाई हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज वी हैव ऑपोजिट साइंस और हमने बताया ही कि जब भी ऑपोजिट साइंस होते हैं हमारा कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो जाता है। सेकंड की अगर हम बात करें तो ई से लेके क्यू तक का रिलेशन है, अब ई से लेके क्यू तक का रिलेशन है, तब कहीं ना कहीं अब हमें काउंट आउट करना है किसको, इक्वेशन को कंबाइन करके। पर फिर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ई से लेके एल तक देखोगे, अभी देखिए हमने एल से लेके आर तक देखा, ऑपोजिट साइंस आए हमने उसको फॉल्स कर दिया। आपने ई से लेके एल तक, क्योंकि कॉमन कैरेक्टर तो एल ही है ना जो क्यू से रिलेट करा रहा है, तो ई से लेके एल तक भी वी आर गेटिंग व्हाट, ऑपोजिट साइंस। तो जब ई से लेके एल तक भी आपके ऑपोजिट साइंस है तो ये हमें देखने वाली बात हो जाती है कि ई और एल के बीच का रिलेशन ही डिफाइन नहीं है। और जब ई और एल के बीच का रिलेशन ही डिफाइन नहीं है तो हाउ कैन वी टर्म इट विद द क्यू। तो ई और क्यू के बीच का रिलेशन भी क्या है, अनडिफाइंड है। और जब ई और क्यू के बीच का रिलेशन भी अनडिफाइंड है सो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जब ये भी फॉल्स हो जाएगा तो नाइदर नॉर वुड बी द फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ कैरेक्टर्स सेम नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम यहाँ पे जाएंगे, जो कि हमारा नाइदर नॉर टर्म किया जाता है। सो यस दिस वाज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि आप हमेशा आइदर लेके नहीं बैठेंगे आंसर लगाने के लिए, क्योंकि आइदर लेके आपको बैठना तब है जब उनके कैरेक्टर्स भी सिमिलर होते और कैरेक्टर्स के साथ आप आगे प्रोसीड कर रहे होते। इनइक्वलिटी के कुछ बेसिक फॉर्मेट्स हमने आज डिस्कस किए और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर इनइक्वलिटी का आइदर और कैसे लगाना है, आइदर और के क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करना है, उनको हमने आज डिस्कस किया इस सेशन में। अगले सेशन में फिर जुड़ेंगे डिजिटल क्लासरूम में आपके साथ, जहां इनइक्वलिटी का कोडेड फॉर्मेट और एनालॉगी फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत है हमारे पास। हर एक टॉपिक के बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस हम यहाँ देख सकते हैं। इनइक्वलिटी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेंस में चांसेस हैं या नहीं वो बात की बात होगी, पर फॉर प्रीलिम्स डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर दिस टॉपिक। तो आज के सेशन में इतना ही। जुड़िएगा फिर से हमारे साथ ट्यूसडे को, यस, क्योंकि टीटीएस एक बार फिर से आप ध्यान रख लीजिए, टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 11 AM। रिमाइंडर्स की अगर हम बात करें तो आपको स्क्रीन में यूट्यूब के हमारे महिंद्रा गुरु चैनल में इवेंट्स डिस्प्ले दिखेंगे, जहां से आप सेट रिमाइंडर कर सकते हैं। और रिमाइंडर सेट करते ही जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा यू वुड बी गेटिंग द नोटिफिकेशंस राइट अवे ऑन योर सेल फोन्स या अपने आईडीज पे। तो बिल्कुल अगले सेशन में मुलाकात होगी आपसे इनइक्वलिटी के अगले पार्ट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए और भूलिएगा मत आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशंस अपनी फोकस करनी है, बिकॉज दिस टाइम 2017 SBI PO नेक्स्ट आप ही होंगे। थैंक यू सो मच।